5 फरवरी 2020 ये वो तारीख जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया और इसके ठीक 6 महीने बाद यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का नींव पूजन हुआ। उसके 6 सालों के बाद उसी राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या 3500 करोड़ का राम मंदिर ट्रस्ट भंग होगा? क्या चढ़ावा चोरी कांड ट्रस्ट की बलि लेगा? और सबसे अहम सवाल यह भी कि राम जन्मभूमि मंदिर की नई व्यवस्था कैसी होगी, जिम्मेदारी किसे मिलेगी? देखिए सर। तो जब ट्रस्ट की प्रकृति ही विश्वस्त लोगों के आधार पर खड़ी की गई, तभी हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे मनमानापन होने वाला है। तो आज हो रहा है, धीरे धीरे पाप निकल करके आ रहा है। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से देश का ट्रस्ट खत्म हो गया है। ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। क्या 3500 करोड़ का राम मंदिर ट्रस्ट अब भंग होगा? क्या चढ़ावा चोरी कांड के चलते ट्रस्ट की बलि चढ़ेगी? क्या राम जन्मभूमि मंदिर में नई व्यवस्था लागू होगी या फिर ट्रस्ट पर निगरानी के लिए सीईओ की नियुक्ति होगी? ये सवाल या आशंकाएं यूं ही नहीं खड़ी हो रही हैं। दरअसल जिस तरह राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर डाका डाला गया, जिस तरह दान में दिए गए सोने चांदी के आभूषणों में हेराफेरी की गई, ऐसे में अब ये मामला देश के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में से एक बनता दिख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भी छल से हरण कर लिया। ऐसे में अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राम मंदिर के पुराने ट्रस्ट को किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है। जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी को और मजबूत करने के लिए नए प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया जा सकता है। जिस तरह हालिया घटनाक्रम ने ट्रस्ट की साख पर बट्टा लगाया है, उसके बाद ये नए ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और फिर एक सीईओ बिठाया जाए और उसकी पूरी टीम हो जो कि एक एक चीज़ का ब्यौरा दे, एक एक चीज़ पे जो है वो निगरानी रहे। जब ये मामला शुरू हुआ तो कई सारी चीज़ें थी कि बहुत बड़ा गैप था इन्फॉर्मेशन में भी। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी, चाहे वो फंड्स की बात हो, चाहे वो कार्यप्रणाली की बात हो। उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा सकता है। जिस तरह हालिया घटनाक्रम ने ट्रस्ट की साख पर बट्टा लगाया है, उसके बाद नए ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राम मंदिर का मैनेजमेंट संभालने के लिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, जो कि तिरुपति मंदिर और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बन सकता है। इसमें तैनात हर अफसर कर्मचारी की जिम्मेदारी लिखित रूप से तय हो सकती है। मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय विभाग में कई लोगों की भागीदारी तय की जा सकती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति भी हो सकती है। यहाँ पर जो है एक नई मैनेजमेंट हो जो कि प्रशासनिक तरीके से हो, उसका सीईओ हो, जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसकी पूरी मैनेजमेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी को भी सवाल उठाने का मौका ना मिले और एक एक पाई का जो है हिसाब जो है उसमें बराबर रहे। क्योंकि अभी जो अनियमितताएं देखने को मिली हैं उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई। मतलब ये कि मैनेजमेंट टीम में शामिल हर शख्स की भूमिका न सिर्फ तय होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि वो किसे रिपोर्ट करेगा और ऊपर कौन जवाबदेह होगा, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक की कोई गुंजाइश न रहे। ये वैसे ही होना चाहिए जैसे वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी में होता है, सेम उसी तरह से होना चाहिए। वहाँ ट्रस्ट में बढ़िया हो रहा है। व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। अगर ये कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर 1% का भी कहीं से कोई इस तरह से बात हो रही है तो उसको 1% भी नहीं होना चाहिए। दरअसल राम मंदिर में पुराने ट्रस्ट को भंग करके नए स्ट्रक्चर की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि राम मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर निर्माण कार्य, खरीद, लेखा जोखा जैसे तमाम ऐसे काम हैं जो हालिया घटनाक्रम के चलते सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द कोई ठोस और पुख्ता कदम उठाया जा सकता है और नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि अयोध्या के साधु संत ट्रस्ट को भंग किए जाने जैसे किसी भी फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसी भी बात आ रही है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तरह से, तिरुपति बालाजी देवस्थानम ट्रस्ट के तरह से वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई जाए
लेकिन यह व्यवस्था अयोध्या के साधु संत कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसे, तिरुपति बाला जी जैसे व्यवस्था यहाँ लागू करना, ये अयोध्या वासियों को, अयोध्या के संतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था। इसलिए ट्रस्ट को भंग करना या उसकी जगह नई व्यवस्था लागू करना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को विधिक प्रक्रिया भी अपनानी होगी और जरूरत पड़ने पर नोटिफिकेशन जारी करना होगा, ताकि कोई कानूनी पेंच न फंसे। अयोध्या से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।